Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we will start exercise 7.6, sum number 5. Complete the addition and subtraction box. हमें क्या करना है, बॉक्स दिए गए हैं किस फॉर्म में, रोज और कॉलम की फॉर्म में. कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और रोज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो सी दिस इज वर्टिकल लाइन. जो हमें वर्टिकल लाइंस में दिए गए हैं ये हमारी क्या होंगी, रोज. एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमें दिए गए हैं वो क्या होंगे, हमारे कॉलम. ओके, तो दिस इज वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी, हमारी रोज, और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी क्या होंगी, कॉलम्स. ओके, तो कॉलम्स को हमें क्या करना है, ऐड, और रोज को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सम, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे डिफरेंस. ओके, तो अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. कॉलम कितने हैं, 3, और रोज 1 2 3. रोज भी कितनी है, 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं. तो पहले हम प्लस करते हैं. सम ऑफ फर्स्ट कॉलम 2/3 प्लस 4/3. अब एलसीएम सेम है तो वही का वही आ जाएगा, और हम ऊपर वालों को क्या कर देंगे, ऐड. 2 + 4 6. अब ये कट भी रहा है, 3 1 3 3 2 6. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2. तो सम ऑफ फर्स्ट कॉलम का आंसर क्या आ गया, 2. नाउ सम ऑफ सेकंड कॉलम 1/3 प्लस 2/3. यहाँ भी एलसीएम सेम है, 3 1 + 2 को करेंगे तो 3, ये भी कट हो रहा है, 3 1 3 3 1 3. तो आंसर क्या आ गया, 1. तो सम ऑफ सेकेंड कॉलम का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1. नाउ डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट रो. अब 2/3 माइनस 1/3. अब 2/3 है और 1/3, एलसीएम सेम है तो वही का वही. 2 में से 1 गए 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1/3. नाउ डिफरेंस ऑफ सेकंड रो 4/3 माइनस 2/3. 4 में से 2 गए 2/3. तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारे पास, 2/3. अब हमारे पास ये रह गया. अब इसको हम कॉलम के हिसाब से भी इस बॉक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और रो के हिसाब से भी निकाल सकते हैं. तो अब हम यहाँ रो के हिसाब से निकाल रहे हैं तो हम डिफरेंस ऑफ थर्ड रो ही निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बहुत इजीली निकल जाएगा. सी 2 - 1 1. अब इनको निकालेंगे तो भी वही आंसर, दोनों को ही सेम आएगा. अगर आप कॉलम वाइज निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा और रो वाइज निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा. सी अगर हम डिफरेंस निकालते हैं 2 - 1 तो 1 आ गया. अगर हम ऐड करते हैं तो भी 2 + 1 3 3/3 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1. राइट, तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम सीधा डिफरेंस ही निकाल देते हैं. 2 - 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1. सो दिस इज पार्ट ए. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी. इसमें भी हमें कॉलम्स और रोज दिए गए हैं. कॉलम्स को हमें क्या करना है, ऐड, और रोज को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. तो सम ऑफ फर्स्ट कॉलम 1/2 प्लस 1/3. अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इट मीन्स हमें एलसीएम लेना होगा. अब एलसीएम हमने काफ़ी बार निकाल लिया है ना, तो हमें अब इसमें तो साफ ही पता चल रहा है दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर. तो हम इनको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 × 3 6. तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 6. अब 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3. 3 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3. प्लस 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2. तो आंसर क्या आ गया, 5/6. यानी सम ऑफ फर्स्ट कॉलम क्या आ गया, 5/6. ओके, नाउ सम ऑफ सेकंड कॉलम 1/3
प्लस 1/4। अब यहाँ डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, बट एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऊपर तो हमारे पास दोनों प्राइम नंबर थे तो हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के लिए, लेकिन यहाँ हमें 3 और 4 का एलसीएम निकालना होगा। तो 3 और 4 का हम एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 2 3 का 3, 2 2 दा 4, 3 का 3, 2 1 दा 1, 3 1 दा 1, तो एलसीएम क्या आ गया 2 2 दा 4, 4 3 दा 12। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इसका 12। नाउ अब अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 12 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3। तो आंसर क्या आ गया 7, 4 + 3 7/12। तो सम ऑफ सेकेंड कॉलम भी हमारे पास आ गया 7/12। नाउ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट रो 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम वही 2 × 3 6, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3, माइनस 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 3 - 2 हमारे पास क्या आ गया 1/6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/6। नाउ डिफरेंस ऑफ सेकेंड रो 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम हमने ऑलरेडी निकाला था, हमारे पास क्या आया था 12, राइट। अब 12 हमारे पास एलसीएम आया था। अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4, 4 1 दा 4। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3। तो हमारे पास क्या आ गया 1/12। तो हमारे पास यहाँ भी वैल्यू आ गई। अब सेम जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हुआ था, इस यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी तो हमने इन दोनों का यूज़ किया था, तो अब भी हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन चाहे आप कॉलम वाइज निकाल लें, सम निकाल लें, चाहे आप रो वाइज निकालें यानी डिफरेंस निकालें, आंसर दोनों का ही क्या होगा सेम होगा। तो अब हम क्या करते हैं डिफरेंस ऑफ थर्ड रो। तो डिफरेंस ऑफ थर्ड रो अब हम यहाँ निकालते हैं डिफरेंस ऑफ थर्ड रो। हमारे पास अब क्या दिया हुआ है 5/6 माइनस 7/12, राइट। डिफरेंस ऑफ थर्ड रो 5/6 माइनस 7/12। अब 6 और 12 का अगर हम एलसीएम निकाल लें 2 3 का 6, 2 6 का 12, 3 का 3, 2 3 का 6, 3 1 1, 2 2 का 4, 4 3 का 12, यानी हमारे पास क्या एलसीएम आ गया हमारे पास 12, राइट। तो अब हम 12 अगर हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2, 2 5 दा 10, राइट। अगर हम 12 को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 7। तो 10 - 7 क्या आ गया 3/12। अब ये देखो ध्यान से ये कट भी रहा है, राइट। अगर हम 3/12 को कट करते हैं तो क्या आता है 3 1 का 3, 3 4 का 12, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 1/4। 1/4 हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/4। अगर अब हम सम वाइज भी करें, जैसे सम डिफरेंस वाइज तो हमारे पास ये आंसर आ गया, अगर हम सम करें कॉलम का तो भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ओके, सो दिस इज द पार्ट B of sum number 5. I hope you understand this sum.